Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. How are you all? It's been a long gap. Apologies from my side, but alhamdulillah we are back now. What did we do last time? हमने last time क्या किया था? हम वहां तक पहुंचे थे जहां पर हम ये इंस्पायरिंग फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि इनके क्या वो क्वालिटीज है या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनका तकवा और इनका ईमान और इनकी जो ये जो स्ट्रॉन्ग विल होती थी उसको क्या चीजें क्या फैक्टर्स जो हैं स्ट्रॉन्गर बनाती थी। तो पहला उनका अनशेकेबल बिलीफ इन अल्लाह अज़्ज़ा वजल कि उनका अल्लाह पे जो यकीन था। दूसरा दे लव देयर लीडर्स, यानी उनकी जो लीडर के तरफ जो उनकी डेडिकेशन थी, जो उनकी फीलिंग थी कि वो अपनी लाइफ तक देने के लिए तैयार थे, उस टाइप का उनका जज्बा था। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उनके ऊपर अगर कोई आपने काम उनके ऊपर इफ यू फिक्स्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर हेड, वो अपनी जान लगा देते थे, जान माल अपना सब कुछ लगा देते थे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस हुकूक को अदा करने के लिए। और उनका जो बिलीफ यकीन था हक पे आखिरा पे, वो बिल्कुल अनशेकेबल था। तो ये चंद चीजें हैं जो कि उनको एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। नाउ फॉर अस अगेन हमारे लिए लेसन्स हैं। हम कहाँ पर फेल हो जाते हैं, वो ऐसी कौन सी क्वालिटी है हमारी जिसके वजह से हम जो है फेल हो जाते हैं, हमारा ईमान उस तरीके का रॉक सॉलिड नहीं हो पाता, हमें क्यों रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। यही सारी वजह है कि एक हमारा अल्लाह पे तवक्कुल सही नहीं, हमारा फेथ सही नहीं, हमारा ईमान सही नहीं। यानी बातें करने के लिए हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, हम घंटों लेक्चर दे सकते हैं, सच बोलो, हक की बात, हलाल की रोटी खाना है, ये करना है, अपनी जुबान सब्र करो, ये करो वो करो। लेकिन जब कोई क्राइसिस, मोमेंट ऑफ क्राइसिस आती है तो क्या हम उस पे खड़े हो पाते हैं? आर वी एबल टू डू जस्टिस टू व्हाट वी आर सेइंग? आर वी वॉकिंग द टॉक दैट वी आर डूइंग? यानी हमें जो है इस चीज का जायजा लेना पड़ेगा कि जो भी मैं बातें कर रही हूं क्या मैं उस पे फॉलो खुद करती हूँ। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि देयर इज अ हदीथ, वेरी स्ट्रॉन्ग हदीथ, कि जो बंदा प्रीच करता है और वो चीज खुद नहीं करता तो देयर इज अ फायर की सीजर से उसकी टंग काटी जाएगी वयाउज़बिल्लाह। तो हम जो है वही बोलें जो हम कर सकते हैं। अगर मैं खुद हिजाब ले रही हूँ, अगर मैं खुद नमाज की अपनी पाबंदी कर रही हूँ, अगर मैं खुद कुरान के साथ अपना रिश्ता उस तरीके का बना रही हूँ, तो ही मुझे हक है कि मैं किसी को आगे इस चीज की सलाह दूं। अगर मैं खुद उस पर अमल नहीं कर रही हूँ, अगर मैं खुद अपने लव्ड वंस को उस पर अमल नहीं करवा पा रही हूँ, तो डू यू थिंक एम आई डूइंग जस्टिस बाय गोइंग आउट एंड सेइंग पीपल हाँ जी दीन को फॉलो करें? पहले आपको खुद करना पड़ेगा उस पर अमल। और ऐसा नहीं कि आज कर लिए या सिर्फ जुल्हज के दिन चल रहे हैं या रमजान के दिन चल रहे हैं तो हमारा ईमान पूरा स्पाइक्ड हुआ है। यू हैव टू लीव अ लीडिंग एग्जाम्पल। और हर सिचुएशन में जहां कहीं पर आपको माली नुकसान भी होगा, आपको तकलीफ भी होगी, आपको अजियत भी होगी, लेकिन आप जो वो एक हक का रास्ता है, सिरातुल मुस्तकीम है, उसको आप नहीं छोड़ेंगे। सम ऑफ द सिस्टर्स नो फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज, एक मेरा जो बिजनेस ग्रुप है उसके अंदर कुछ थोड़ी सी वो कहते हैं ना ऊपर नीचे होता है अक्सर, तो वो चल रहा था कि हमारे ग्रुप में हमने एक, आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, कि उसमें हमने एक चंद रूल्स बनाए हुए हैं। इट इज अ ग्रुप विच इज शेयर्ड बाय एक मेरी सिस्टर बिनेश और मैं, हम दोनों इसको 7 years से अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रनिंग द शो। तो ऑल दो सिस्टर्स हु आर डूइंग द बिजनेसेस फ्रॉम होम एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग अ फाइन थिंग, एक दूसरे को सर्विस और प्रोडक्ट्स अपनी वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। मगर उसमें हमने रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट रखे हैं, स्ट्रिक्ट आई वुड से स्ट्रेट रादर देन स्ट्रिक्ट, कि जो हलाल तरीका है उसको फॉलो करें, कोई डुप्लीकेट्स ना सेल करें, कोई इस्लामिक हार्मफुल एलिमेंट्स उसमें ना हो, और उसमें एक तरीकाकार हो कि आप एक दूसरे के ब्रोशर, एक दूसरे के एड्स स्टील ना करें, आप प्रोडक्ट्स जो आप डिस्प्ले करें वही आप दें। अगर किसी बायर ने कंप्लेन किया तो यानी वी इंटरवीन, द एडमिन्स इंटरवीन अ लॉट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन डूइंग इट। बट कभी कभार कोई ना कोई ऐसी किस्से हो जाते हैं जहां पर लोग जो हैं वो हमें दे स्टार्ट ब्लेमिंग अस दैट वी आर ट्राइंग टू स्टॉप देयर रिस्क। अब आप बोले ये एक सेंटेंस से आपको उस बंदे के इल्म और उस बंदे के अमल और उस बंदे के ईमान का अंदाजा लगता है। आपको क्या लगता है किसी के अंदर ये कुव्वत है कि वो किसी का रिस्क छीन सके, रिस्क बढ़ा सके या रिस्क बंद कर सके? अल्लाह राज़िक,
Allah is the provider, okay? He is the Malik, He is the Khalik, He is the Mudabbir. हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी को ये हमारे पावर्स हमारे हाथ में नहीं है, okay? और आपका रिस्क आपको आपकी मौत की तरह आपका पीछा करता है. वो जितना अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है आपके कदर में वो आपको जरूर बजरूर मिलेगा बिफोर यू डाई. सो आपको गबन करने की, फ्रॉड करने की, चीट करने की, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है. बीइंग अ बिलीविंग मुस्लिम्स, आप एक दूसरे को सपोर्ट करें. हलाल में आपको लगेगा कि बहुत कम आ रहा है, बट ऐसी बात नहीं है. अगर हराम से आपने अगर वो 20 दिनार कमाए हैं तो 200 आपके निकल जाएंगे. आपका यकीन अल्लाह की जात पे होना चाहिए कि हमें जो चीज की अल्लाह ताला ने इजाजत दी है हम सिर्फ उसी दायरे में ही घूमें. हराम के पीछे आप जाएंगे, आपको बदसुकूनी होगी, आपको उसमें बरकत नहीं मिलेगी, आप देखेंगे कि उसकी लानत हर जगह पे आपको मिलेगी. सो दिस इज अगेन आई एम गोइंग ऑफ सब्जेक्ट बट दिस इज आवर सब्जेक्ट. आई कीप रिलेटिंग इट टू द डेली लाइव्स एंड आई कीप टेलिंग यू सिस्टर्स अबाउट इट बिकॉज ये हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको अच्छी तरह से देखें. एंड अगर इसके अलावा भी अगर आप जानना चाहते हैं ट्रेडिंग के बारे में और जो थोड़ी बहुत ज्यादतियां हम लोग करते हैं जिसके बारे में हम कॉन्शियस नहीं है, तो आप जरूर जरूर सूरह मुतफ्फिफीन की तफसीर पढ़ें, सुने. You will come to know कि it was an eye opener for me जब फर्स्ट टाइम मैंने उसकी डेप्थ में मैं सूरह मुतफ्फिफीन के डेप्थ में गई थी कि हम ये जो छोटी छोटी ज्यादतियां कर लेते हैं वेजिटेबल सेलर्स के साथ, शॉप वाले के साथ, हम बैठे हैं ग्रोसरी दुकान में, वो दाने दो मुंह में डाल दिए. इट डजंट बिलोंग टू यू, यू हैव टू आस्क द ओनर. हम ऑफिस में काम करते हैं, हम अपने पर्सनल प्रिंट कॉपीज लेकर आते हैं, दैट डजंट बिलोंग टू यू, यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द ओनर. ये हमारा नहीं है, स्टेशनरी ऑफिस की है. जो लोग गवर्नमेंट एमओएच में है वो भर भर के मेडिसिन लेकर आते हैं, दैट डजंट बिलोंग टू यू. ये सब चोरी है. एंड हम लोगों ने एक बहुत गंदा एग्जाम्पल ऑफ मुस्लिम्स वर्ल्ड ओवर दिखाया है कि इस्लाम इज ब्यूटिफुल बट मुस्लिम्स आर, आई डोंट नो व्हाट आर दे डूइंग. सो ये अगर हम अपने तरफ से इंडिविजुअली शुरू करेंगे, हम अपनी फैमिली को एजुकेट करेंगे एंड देन वी कैन इम्प्रूव अवर वेज, क्योंकि हमारे मामलात बहुत गंदे से गंदे बदतरीन होते जा रहे हैं. मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस, मे अल्लाह मेक अस कॉन्शियस एंड मे वी बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द हलाल एंड हराम. और ये जो सब चलता है वाला एटीट्यूड है ना, इसको आप प्लीज साइड में रख दें. सब नहीं चलता है, जो हलाल है वही चलता है, जो हराम है वो हराम है, उसकी तरफ हमें भटकना भी नहीं है. सो मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस ऑल. जिस सूरत की मैं बात कर रही हूँ वो है सूरह मुतफ्फिफीन. ओके, सूरह मुतफ्फिफीन की तफसीर जरूर पढ़ें बिकॉज दोज पीपल हु आर इनटू डीलिंग बिजनेस एंड थिंग्स लाइक दैट, उन्होंने जरूर वो तफसीर पढ़नी चाहिए. इट्स एन आई ओपनर. ओके, कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट. So they knew that life with all its amenities and strife was worthless when compared to the hereafter. Such deep convictions brought about in them a sense of indifference to all troubles and hardships that attended their life. यानी अब आप देखें उनके ऊपर कितनी मुसीबतें थी, उनकी जान के लाले थे, yet they didn't leave the right path. वो अपने सही पाथ को पकड़कर चल रहे थे. The Quran, the verses and chapters of the noble Quran was revealed at that depressing and critical state, supporting and advancing arguments on the truth and the soundness of the principles of Islam. Subhanallah, यानी एक ही बहुत बड़ी नेमत है. एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने मौजूद है फिजिकली, सुब्हानअल्लाह. दूसरा, you get to hear what Allah has got to tell you. यानी वही जो थी वो एक बहुत बड़ी नेमत थी. कुरान हमारे लिए आज भी बहुत बड़ी नेमत है. टिल आखिर इट विल बी अ बिगेस्ट नेमा फॉर अस. तो आप देखें अल्लाह के कंफर्टिंग वर्ड्स आ रहे हैं. आप एक तकलीफ और अजियत से गुजर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको अल्लाह से मोहब्बत है, आपको नबी से मोहब्बत है, आपको अल्लाह के कलाम से मोहब्बत है. और वो अजियतों को झेलने के लिए आपको ताकत कहां से मिल रही है? बिकॉज यू नो अल्लाह इज डायरेक्टली टॉकिंग टू यू. यानी वो वर्सेस नाजिल होती थी उनको सपोर्ट करने के लिए, कंफर्ट करने के लिए. कितना ब्यूटीफुल माहौल होगा. एक हदीस याद आ रही मुझे इस पे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, if I'm not mistaken, it was Ayman. तो Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu and Umar ibn Khattab radiallahu anhu, they both went to meet her because it's a thing to do. It's an adab कि जब आप के elders, यानी ये adab जब आपके parents भी फौत हो जाते तो उसमें one of the adabs हैं कि you should go and meet their friends, right? People who were close to them. तो ये भी गए because Nabi sallallahu alaihi wasallam used to go and meet her. तो जब ही उनके पास गए, she used to take care of Nabi sallallahu alaihi wasallam at that time, no, when he was young. तो वो उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे. तो उनके पास गए तो she started crying. तो ये अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु उनको कंफर्ट कर रहे थे. तो उन्होंने कहा कि आप, यानी उनको तसल्ली दे रहे थे
तो शी इज सेइंग कि मुझे, आई नो ही हैज गॉन टू अ बेटर प्लेस, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम नॉट क्राइंग फॉर दैट, बट आई एम क्राइंग फॉर दिस कि अभी अल्लाह की तरफ से वही आना बंद हो जाएगी. यानी दैट वाज अ मेजर लॉस फॉर देम. आई मीन ऑफ कोर्स अल्लाह हैड अ प्लान, कुरान कंप्लीट है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो एक कनेक्शन जो था ना उनका, दे यूज्ड टू वेट फॉर इट, राइट. तो वो अल्लाह की वही जो आती थी उसका सिलसिला बंद हो गया, बिकॉज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आती थी, कुरान आया, कुरान कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, एंड देन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन जो था वो कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड देन the series is following, but that feeling, that gap is there, that now वही का जो मीडियम था, जो जरिया था, वो बंद हो गया. So she was crying for that. Now see उन लोगों की कितनी सुभान अल्लाह, कितनी हिकमत थी, कितनी उनकी नॉलेज, कितनी इंटेलेक्चुअल उनकी लेवल की बातें थी. यानी वो सिर्फ इमोशंस और सेंटिमेंट्स में नहीं जाते थे, they used to go to the main मुद्दा. तो ये बहुत बड़ा एक कंफर्टिंग फैक्टर था इस जमाने के लोगों के लिए कि इनकी सिचुएशंस के ऊपर वही नाजिल हुआ करती थी, एंड देयर वाज अ डायरेक्ट रिएक्शन कमिंग फ्रॉम अल्लाह अज़्ज़ा वजल. सो उस टाइम पे भी जब बहुत क्रिटिकल स्टेज था, तो बहुत सारी आयतें जो रिलीज हुई थी, सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 214. Okay, the Quranic verses also serve to excite the feelings of the believers, strengthen their soul on the course of patience and endurance, and introduce them to the most purposeful examples and injunctions. यानी जो verses नाजिल होती थी वो believers के दिल में positivity की feeling देती थी, उनको ताकत देती थी, रूहानी ताकत देती थी, और उनको सब्र और तहम्मुल के लिए जो है तलकीन करती थी. तो उससे क्या होता था, उनका जो पूरी, जो मैंने आपसे लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बात किया था कि जो हमारे अंदर की विल पावर है ना, वो बैटरी फुल चार्ज हो जाती है. फिर आप खाना खाओ मत, आप सो मत, बट आपकी बॉडी एंड ब्रेन इज फंक्शनिंग टू द ऑप्टिमम, टू द फुल. This was Surah Al-Baqarah ki 214. Or think you that you will enter paradise without such trials as came to those who passed away before you. They were afflicted with severe poverty and ailments, and were so shaken that even the messenger and those who believed along with him said, when will come the help of Allah? Yes, certainly the help of Allah is near. Subhanallah. Yani these are so comforting कि जब इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा अजियत आ रही है, फिजिकल टॉर्चर आ रही है, और वो कह रहे कि कब अल्लाह की मदद आएगी, एंड यू गेट अ रिस्पॉन्स दैट हेल्प इज नियर. Alif Lam Mim. Do people think that they will be left alone because they say we believe and will not be tested? We indeed tested those who were before them, and Allah Azza wa Jal will certainly make it known the truth of those who are true, and will certainly make it known the falsehood of those who are the liars. Although Allah subhanahu wa ta'ala knows all that before putting them to test. Ye surah number 29 verses 1 to 3. मेरी आवाज क्लियर है? बिकॉज somebody is sending a note here कि आवाज क्लियर नहीं है. प्लीज one of you unmute and tell me if I'm clear. Oh, it's clear. It's clear. Okay. Sister Seema, I think you need to relog in then. Okay, this was from surah number 29 verses 1 to 3. कि अल्लाह क्या कह रहे हैं कि आप लोगों को सजा मिल रही है बिकॉज आपने यकीन किया, लेकिन आपको क्या लगता है आपकी आजमाइश नहीं होगी? जब हम कहते हैं कि आई बिलीव, आई एम अ बिलीवर, मैं यकीन रखती हूँ अल्लाह पे, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, मेरा इसमें यकीन है, पूरा ईमान है, फुल एहसान के साथ, तो आपको क्या लगता है आजमाइश नहीं आएगी? आपके लिए जब जन्नत एज अ गिफ्ट अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, तो क्या वो आसान रास्ता होगा? जन्नत का रास्ता बहुत मुश्किल है. ओके, तो आपको जो है प्रिपेयर होना है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समुद्र में छलांग लगा रही हूँ, कैन आई एक्सपेक्ट नॉट टू गेट वेट? ये मेरी बाय डिफॉल्ट मोड में आना चाहिए कि अब अगर मैं ये समुद्र में छलांग लगा रही हूँ तो मुझे भीगना होगा, मुझे गीला होना होगा. हाउ कैन इट बी कि मैं सोचूं कि मैं समुद्र में कूद रही हूं और मैं ड्राई निकलूंगी? दैट कैन नेवर हैपन. लेकिन आपको ये भी हमेशा याद रखना है कि अल्लाह की मदद करीब है. जब आपका यकीन अल्लाह पे है, ही विल नेवर लीव यू. आप एक कदम आगे बढ़ाओ, वहां से 4 कदम अल्लाह ताला विल कम टुवर्ड्स यू, बट वो फर्स्ट कदम विद फुल इखलास इज इंपॉर्टेंट. आप जब 2 नाव में सवार होते हो, आप डूबते हो. यू हैव टू हैव 100% तवक्कुल ऑन अल्लाह अज़्ज़ा वजल एंड डू द राइट थिंग. डू द राइट थिंग इन द राइट वे. जो प्रिसाइजली आपको कुरान और हदीस सुन्ना से पता चलता है, उसको आप लेकर चलें. इंशाअल्लाह यू विल सी थिंग्स हैपनिंग. हालात चेंज होते हैं. इन्ना मअल उसरि युस्रा, बदलती है हालात, मुश्किलों के बाद आसानी आती है. बस आपने सब्र और तहम्मुल से काम लेना है. These verses also constituted an irrefutable answer to the false allegations of the disbelievers and a clear warning of the terrible consequences that would result if they persisted in their disbelief. यानी ये verses जो हैं, ये सिर्फ believers को तसल्ली नहीं दे रहे हैं, ये जो वो काफिर हैं, जो वो मुशरिक हैं, उनके लिए भी वार्निंग है.
जहां पर अल्लाह की मदद आ रही है बिलीवर्स के लिए, वहां पर अजाब भी तैयार है, पनिशमेंट भी तैयार है काफिर और मुशरिक के लिए। तो ये जहां पर इनको हिम्मत देती थी, वहां पर उनको वार्निंग की तरह से उनके सर पे भी पड़ती थी। On the other hand, the Noble Quran was leading the Muslims to a new world and enlightening them as to its features, the beauty of lordship, the perfection of godship, the impact of kindness and mercy, and the manifestations of the desire for Allah's pleasure. The verses expressed beautiful, meaningful messages carrying glad tidings of the divine mercy leading to eternal bliss in a blissful garden of paradise. At the same time, they indicated the end of the tyrants and disbelievers who would be brought to divine justice and then dragged through the fire where they would taste the punishment of hell. आप देखें, हर बात जब भी आप कुरान की सूरत पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन या तफसीर आप करते हैं, you must have seen a balance there. मतलब जहां पर जन्नत का डिस्कशन होगा वहां जहन्नम का डिस्कशन होगा, जहां जन्नतियों की सिफत बताई जाएगी वहां जहन्नमियों की सिफत बताई जाएगी. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज डन इट सो ब्यूटीफुली, एंड जब आप इसको समझें और आप इसकी डेप्थ में जाएं, देन यू कैन रियलाइज हाउ फैंटास्टिक इट इज, एंड डेफिनेटली नॉट अ मैन्स वर्क. ये अल्लाह का काम है. जहां पर वो खुशखबरियां हैं वहां पर वार्निंग्स हैं. तो इसी तरीके से ये इतने खूबसूरती से बयान किया जाता है कुरान में कि जहां पर जो नेक लोग हैं उनको तसल्ली मिल रही है, वहां पर जो जालिम है उनको वार्निंग भी मिलती है. Glad tidings of success. Having experienced the trials of life, the Muslims were certain that entrance into the fold of Islam did not require hardships or digging one's own grave. They were aware that the Islamic call had one goal: terminating the pre-Islamic practices and destroying its unjust system. अब वो जो लोग थे, as I said, वो बहुत determined थे, and alhamdulillah they were very strong in their own way. तो उन्हें पता था कि इस्लाम में दाखिल होने से ऐसा तो नहीं है कि हमें मुसीबतें आएंगी और हम अपनी खुद कब्रें खोद रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता था कि हमें करना क्या है. हमें जो वो जहालियत, दौर जहालियत की जो प्रैक्टिसेस थी उसको खत्म करना है, और जो अनजस्ट सिस्टम था, जो अनफेयर सिस्टम था, उसको खत्म करना है, और ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसका कंट्रोल लेना है. वर्ल्ड वाइड टू लीड ह्यूमैनिटी अलोंग अ कोर्स कंड्यूसिव टू अल्लाह's pleasure and rid people of worshipping Allah's servants to worshipping Allah himself. यानी उनके पास ना एक, जैसे हम कहते हैं ना कि एक डायरेक्शन था, एक मिशन था, एक विजन था कि हमें क्या करना है और हमें कहाँ जाना है. आप अगर किसी एक्सपीडिशन पे होते हैं, मसलन इफ यू हैव गॉन फॉर अ ट्रैकिंग या आप कोई माउंटेनियरिंग या कोई पिकनिक या कोई ऐसे इवेंट पे गए हो जहां पर आपको पता है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आपको जाना है, यू हैव द रोड मैप, यू हैव व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, आपको रास्ते के लिए क्या क्या लगना है, आपने वो सामान भी कैरी कर लिया. नाउ यू हैव क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड एवरीथिंग इज वेरी इजी फॉर यू. आपको उसी तरीके से इन लोगों को पता था कि हमें क्या करना है, बिकॉज जो पावर थी, जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, वो उनके हिसाब से नहीं था, इट वाज अगेंस्ट इट. एंड समटाइम्स आई फील कि ये हर जमाने में होता है, इट इज नॉट नेसेसरली और कन्फाइंड टू दैट पीरियड इटसेल्फ. आज भी आप देखें, फॉलोइंग इस्लाम इज नॉट इजी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि इतने जुल्म और सितम के बावजूद, सुभान अल्लाह, जिसके ऊपर अल्लाह की हिदायत और मेहरबानी है, वो अपना दीन लेकर चल रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स. हर किस्म की ऑड्स और मुश्किलात को झेलते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं. तो इसीलिए ये ऐसा नहीं है कि आपको एक रेड कारपेट मिलेगा, आपको मुश्किलें आएंगी, आजमाइशें आएंगी, डिफिकल्टी आएंगी, बट यू शुड बी क्लियर एज टू व्हाट यू कैन डू, बिकॉज आवर डेस्टिनेशन इज जन्ना, आवर डेस्टिनेशन इज सीकिंग द प्लेजर ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल. तो आपको आपका डेस्टिनेशन पता है, ओके आपको बता दिया गया है ये रास्ता अवॉइड करना है, ये रास्ता पकड़ना है, आपके पास मैप भी मौजूद है. उसी तरीके से इन लोगों को भी बहुत क्लियरली पता चल गया था कि हमको क्या करना है. हम लोगों को शिर्क से बचना है, हम लोगों को पॉलिटिकल सिनेरियो में पावरफुल होना है, हम लोगों को अपने आप को इक्विप करना है, हमें अपने आप को अपग्रेड करना है. तो ये इन स्पाइट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज वो अपने आप को उस लेवल पर लेकर आ रहे थे. Glad tidings of this nature were revealed sometimes explicitly and other times implicitly in a manner relevant to the situation. यानी इनको खुशखबरियां जो है कभी बिल्कुल ओपनली जाहिर हो जाया करती थी, कभी ढकी छुपी, लेकिन इन तक जो इनको एक इनके सोल रिचार्ज की जो जरूरत पड़ती थी वो उनको कहीं ना कहीं से अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाया करती थी खुशखबरियां. When the Muslims were forced to undergo constraints or when their life appeared series of continual trials, verses would be revealed that narrated similar stories of past prophet alayhi salam with their people and the sufferings and pains they had experienced. यानी typical situations की जब इनके ऊपर उसी टाइप की अजियतें पहुंचाते थे, तो कुरान की वर्सेस भी जो पास नबी थे, जो पास कौमें थी, जो पास जालिम हुक्मरान थे, उनकी स्टोरियां रिवील होती थी कुरान की वही के जरिए, और इन लोगों को फिर
सिग्नल्स मिल जाते थे, साइंस मिल जाते थे कि अब हमें क्या करना है, अब हमें कैसे चलना है, अब व्हाट इज द हुक्म फॉर देम। वही चीज अभी हमारे ऊपर भी लागू हो रही है। तो उनको जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो वो टिप्स टू फॉलो इट या टिप्स टू मेंटेन इट रिक्वायर्ड था, वो उन तक पहुंचा दिया जाता था। The verses would also include clues indicating the final end of the Makkan disbelievers and their evil destination. यानी उनको बता दिया गया था कि ये जितने भी मक्का के जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, ठीक है, मुर्तद हैं, इनका खात्मा है, इनका डिस्ट्रक्शन है, और जो मोमिन है मुस्लिम्स उनकी विक्ट्री है। तो उनको कंफर्म ये चीज का इंडिकेशन दे दिया गया था। While bearing glad tidings to the believers and promising the true servants of vicegerency on earth and victory of the Islamic call. Here we mention some of the verses of this category, mentioning glad tidings and referring to the final victory that would crown the firmness and patience of the Muslims. यानी वो सारी आयतें अभी हम डिस्कस करेंगे जिसमें क्लियर इंडिकेशन आ गया था कि जो मोमिन है उनकी विक्ट्री है, और जो काफिर, जो मुशरिक, जो मुर्तद हैं, जो जालिम हैं, उनकी हार होना कंपलसरी है। This is from Surah number 37, verse 171 to 177. Then Surah number 54, verse 45. Then it is Surah number 38, verse number 11. मैं आपको verses दे रही हूँ. I want you to go back and check these verses. अगर आपको चाहिए तो I can quickly type it. Anybody has written it? Yes, Reen, go ahead. या वो सेकंड वाला क्या, सूरा नंबर 38 से पहले जो मैं टाइप कर रही हूँ, और इसको रीन डू मी अ फेवर, जस्ट टाइप दिस वर्सेस इन द ग्रुप आल्सो प्लीज इफ यू कैन, बिकॉज अच्छा रहेगा ये थोड़ा सा रिमाइंडर के तौर पे। आई एम टाइपिंग इट हियर नाउ। हाँ जी, इंशाल्लाह आई विल। 54-45 बिकॉज आप लोग ना फिर उसको लिंक कर सकते हैं, एंड सिंस दिस इज नॉट अ तफसीर क्लास तो मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रही हूँ। इंशाल्लाह आई होप आई एम एबल टू कंडक्ट अ तफसीर क्लास कभी ना कभी यार, अब मे अल्लाह इंक्रीज मी इन माय नॉलेज, but right now we will focus on the सीरा, because बहुत कुछ है यहाँ पर हमें cover up करने के लिए। So I'm just giving you the ayats, some homework for you people. Alrighty, 12 आया नंबर 7। So ये सारी जो verses हैं ये आप जरूर चेक करें, because इसके अंदर जो है अल्लाह ताला is talking about giving them glad tidings and destruction of the kuffars. Okay, so during the war between the Persians and the Romans, the disbelievers were hoping that the victory to the former's lot, because both parties professed polytheism, whereas the Muslims prayed for a Roman victory because both groups believed in Allah Azza wa Jal, His messengers, books, the revelation and the hereafter. हमने पहले पढ़ा था सेशन में कि पर्शियंस एंड रोमन्स की जो बड़ी सी जंग हो रही थी, और ये जंग किसके बीच में थी? पर्शियंस, रोमन्स और कुफार के बीच में। तो ये लोग डिसबिलीवर्स क्या सोच रहे थे पता है? ये सोच रहे थे कि जो जिनका फेथ सिमिलर है ना वो जीत जाए। ओके, और जैसे कि यहूद और नसारा जो है, इनका जो मकसद है या इनका जो बिलीफ सिस्टम है ये किसके साथ मैच कर रहा है, वो उनके साथ ज्वाइन हो जाए, और जो टोटली ऑफ है वो अलग हो जाए। तो उनकी एक ये षड्यंत्र था कि सेम बिलीफ सिस्टम वाले लोग इकट्ठे हो जाए और जो मुस्लिम्स उनको सेपरेट कर दिया जाए। और मुस्लिम्स जो है वो ये बिलीव कर रहे थे कि रोमन की विक्ट्री हो जाए, क्योंकि रोमन्स क्या थे? क्रिश्चियंस थे। दे बोथ बिलीव्ड इन, यानी उनकी किताबों में भी वही सब लिखा था ना जो डिस्टर्ब नहीं हुई थी बाय ह्यूमन इंटरफियरेंसेस की, तो ओरिजिनल टेस्टामेंट। तो वो चाह रहे थे, मुस्लिम्स चाह रहे थे कि रोमन्स जो हैं वो जीत जाएं। The war resulted in the overthrow of Rome by Persia. Finally वही हुआ, रोमन्स जीते, पर्शिया को उन्होंने खेड़ा। The mushriks were pro-Persians. अब मुशरिक जो है वो पर्शियंस को ज्यादा फॉलो कर रहे थे। तो अब आप समझ लें कि मुशरिक विद पर्शियंस, मुस्लिम्स विद रोमन्स, ठीक है, एंड दे हैड देयर ओन रीजंस व्हाई दे आर फॉलोइंग रोमन्स। सो हुआ क्या कि मुस्लिम्स जो हैं वो खुश हो गए बिकॉज रोमन्स ने पर्शियंस को हरा दिया। And they hoped that the emerging movement of Islam, which at that time was from a worldly point of view very weak and helpless and would collapse under their persecution. तो वो जो है मुशरिक्स जो है उनका एक वो था कि मुस्लिम्स जो है ये कमजोर हैं, तो मुशरिक विद पर्शियन मिलकर ये जो मुस्लिम नेशन है जो अभी बहुत कमजोर है, बहुत छोटा है, इन्फेंसी की स्टेज में है, इसको हम कोलैप्स करके डिस्ट्रॉय करेंगे।
However, they misread the true signs of the times. They were told that they would soon be disillusioned in both their calculation. And it actually so happened that Heraclius carried his campaign into the heart of Persia, and the Makkan Quraysh were beaten at Badr. So क्या हुआ? Subhanallah, दोनों जगह पे मुसलमान के लिए फायदेमंद साबित हुआ. रोमन्स ने पर्शिया को हराया और मुस्लिम्स ने जंग बदर में अल्लाह की मदद से मक्कन्स को हराया. इसकी रेफरेंस है सूरा नंबर 30 वर्सेस 4 and 5. I'll just type it quickly. 30 verses 4 and 5. Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam also warned and gave them news of the hereafter. During the Hajj season, he would attend the markets of Uqaz, Majana, and Dhul Majaz to convey the message. He was not merely conveying good news of paradise, rather he was clearly warning them, saying, O people, say La ilaha illallah, so that you may be victors, and by it rule over the Arabs, followed in religion by the non-Arabs, dying to be the kings in paradise. यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको वार्निंग दे रहे थे और उनको आखिरा की न्यूज दे रहे थे. हज का सीजन चल रहा था तो वो मार्केट्स में जाते थे. कहाँ की मार्केट्स में? ये जगह का नाम है उकाज, मजाना और जुल मजाज. उधर जाके वो मैसेज देते थे. सिर्फ जन्नत की खुशखबरी नहीं देते थे बल्कि उनको वार्न कर रहे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह जरूर पढ़ो अगर आप विक्टोरियस, आप कामयाब होना चाहते हो. आप चाहते हो कि आप अरब्स और नॉन अरब्स जो कि मुस्लिम रिलीजन के जो आपके रिलीजन के नहीं है उनके ऊपर आप एज अ किंग बनना चाहते हो, तो दिस इज द की. ये है उसका फॉर्मूला. This is what the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had told the pagans who had come to console Abu Talib on his deathbed. If you remember the previous session, जब हमने अबू तालिब की जब डेथ की हम जिक्र कर रहे थे और ये लास्ट टाइम फिर से मक्कन्स आए थे नेगोशिएट करने के लिए और तभी उन्होंने फिर से उनके साथ बार्गेनिंग की कि आपको हम पोजीशन देंगे, पैसे देंगे, वेल्थ देंगे, पावर देंगे. दैट इज इन्होंने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको टिप दी थी कि आप जो है सिर्फ एक छोटी सी कामयाबी से आप खुश मत हो. आपको अगर चाहिए आप पूरी वर्ल्ड को रूल कर सकते हैं. उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है ला इलाहा इल्लल्लाह. सो ही इज firm on that message. He is totally on it. He made it clear to them that they only had to say a single phrase by which the Arabs would follow them in their religion and they would rule over the non-Arabs. What a beautiful, simple formula. Khabab bin al-Arat said, I came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam while he was resting on his burd, a type of clothing. Burd एक type की clothing होती है, यानी उनका maybe robe या कुछ ऐसा कपड़ा है. Under the shade of the Kaaba. We had been subjected to hardships by the idolaters. So I said, why do you not call upon Allah? अभी खबाब बिन अल-अरात एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए जब वो काबा में अपने रोब या जैकेट या एक क्लोथिंग मटेरियल के जिसे बुर्द कहते हैं उसको अपने सर के नीचे रख के रेस्ट कर रहे थे. तब ये आकर उन्होंने पूछा कि आप अपने अल्लाह को क्यों नहीं बुलाते कि ये जो है बुत परस्त वाले जो लोग हैं ये इतनी तकलीफें पहुंचा रहे हैं. So he set up his face reddening and said, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के बैठे और उनका जो फेस था वो लाल हो गया. Among the people before you, one would be combed with iron combs and would remove his flesh from his bones and nerves. Yet he would not change his religion. Allah will secure this matter such that a rider will go easily from Sana'a to Hadramaut, fearing none but Allah. One of the narrators added, and the wolf regarding his sheep, yet you are a hasty people. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुमसे पहले के जो लोग थे उनको अगर आयन की लोखंड की कंगियां दी जाए और उनको कोम करके उनके जिस्मों से उनके गोश्त को, उनकी बोन्स को, उनकी नर्व्स को खुरच के भी निकाल दिया जाए तब भी वो अपने मजहब को नहीं बदलते थे. कहते अल्लाह ताला ने ये मैटर्स अपने हाथ में लिया हुआ है. वो यानी he is explaining the distance now कि सना which is in Yemen and Hadramaut is another area. कहते यहाँ से यहाँ तक, सना से हैदरामौत तक आप जा रहे हैं और आपको सिर्फ अल्लाह का डर हो और किसी का भी नहीं, उस लेवल तक अगर आप पहुंच जाओ, आप देखें कि उन लोगों के अंदर सब्र था लेकिन आप लोगों के अंदर सब्र नहीं है. अल्लाह की मदद आ रही है, अल्लाह ने चेंज करना है सिचुएशन, लेकिन आप लोग जो है इसलिए उनका फेस रेड इसलिए हुआ बिकॉज ही गॉट अपसेट एंड एंग्री. यू कैन से कि जहां कुछ थोड़ा सा कुछ होता है तो अल्लाह की मदद लाओ, एंजल्स को बुलाओ, करिश्मा दिखाओ. कहते सबर सबर सबर, अल्लाह की मदद आएगी. बट वी आर नॉट द वंस हु हैव टू डिक्टेट कि कब आएगी इज अ क्वेश्चन ऑफ विच इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल. अब ये चीज हम लोगों में भी है
एंड डेफिनेटली इंसान की फितरत में है थोड़ा बेसब्रा होना, बट वी हैव टू कंट्रोल इट. जैसे अभी आप कई सारे लोग इन रिगार्ड्स टू काउंसलिंग व्हेन दे कम टू मी, उनको यही लगता है कि उनके मसले जो हैं वो एक सेशन में सेट हो जाएंगे. उन्होंने आज किया, दुआ मांगी और कल वो काम हो जाना है. इट इज नॉट लाइक दैट. हो सकता है कि हो भी जाए, हो सकता है कि टाइम लगे. टाइम फैक्टर हमें नहीं पता. टाइम फैक्टर इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा व जल अलोन. हमें क्या करना है? हमें कंटिन्यूअसली मांगते जाना है. वो जो हम काम कर रहे हैं वो करते जाना है, लेकिन सिंसियरली, कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली, विदाउट कंप्लेनिंग करते जाना है. रिजल्ट्स इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा व जल. अब उसमें बेसब्रापना, उसमें गलत कलेमात, उसमें नाउम्मीदी, ये रॉन्ग एलिमेंट्स हैं. तो जो भी आपका मकसद है, आप जिस किसी चीज के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, आप जिस किसी भी तरह की मदद की आप एक्सपेक्टेशन अल्लाह अज़्ज़ा व जल से रख रहे हैं, आप उससे उस पे बने रहें, लेकिन सब्र और तहम्मुल के साथ. डोंट बी हेस्टी. Glad tidings of better prospects for Islam and the Muslims were not confined to Muhammad's followers. In fact, they were being disclosed time and again to both believers and disbelievers. यानी खुशखबरियां जो थी इस्लाम की और मुस्लिम्स की, इस्लाम की और मुस्लिम्स की, वो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर्स के लिए नहीं थी. वो जो है वो दोनों पार्टीज को रिवील होती थी. जैसे मैंने आपको कहा कि एक वर्स के अंदर या वो एक आयत, एक साइन के अंदर दोनों पार्टियों के लिए मैसेज होता था. किसी के लिए वो खुशखबरी या किसी के लिए वो वार्निंग साबित होता था. Whenever the two parties met, the latter would taunt the former and mockingly say, "Here are the sovereigns of earth who will defeat Croesus and Caesar." However, the believers, in anticipation of that shining, divinely decreed future, would persevere and tolerate all sorts of persecution and humiliation, regarding them as summer clouds that would soon clear away. अब आप देखें, ये लोगों को पता था, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑलरेडी वो मीटिंग में जो मक्कन के चीफ्टन्स आए थे उनके सामने ये कहा था कि द फुल प्रूफ फॉर्मूला जिससे आप ना कि सिर्फ अरब्स बल्कि नॉन अरब्स एंड नॉन बिलीवर्स, अनबिलीवर्स को भी आप उन पे रूल कर सकते हैं एज अ किंग, उसका फॉर्मूला था ला इलाहा इल्लल्लाह. ओके, दैट वाज द ओनली अकीदा तौहीद जिससे कि आप इन पे हुकूमत कर सकते हो. तो ये जो कुफार्स थे या ये जो कुरैश थे मक्कन्स के, ये बिलीवर्स को मॉक करते थे, उनको ताना तनकीद करते थे और उनको उनका मजाक उड़ाया करते थे कि देखो वो गुजर रहे हैं तो वो कहेंगे देखो ये है वो जो ये सीजर को हराएंगे, और कोसरोस यानी ये जो पावरफुल किंग्स थे ना, द रोमन्स एंड द पर्शियंस के, कहते हैं ये वो लोग हैं जो ये बेचारे मिस्कीन से गरीब से लोग हैं जो इनको हराएंगे. एंड सुभान अल्लाह, दोज हु हैव अटेंडेड द अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की बायोग्राफी, वी हैव सीन कि किस तरीके की कामयाबी उन्होंने हासिल की थी. सुभान अल्लाह, हाउ आवर टीम, कैसी हमारी बटालियन के वो कैसे कॉन्कर करती जा रही थी और लोगों के दिल में, रोमन्स एंड पर्शियंस, एवरीबडी वर फियरिंग, उनके दिलों में खौफ तारी हो रहा था. तो आप देखें, इट हैपेंड. सुभान अल्लाह, कुरान इज हक, इट कैन नेवर गो रॉन्ग. और इस पे यकीन हमारा 100% होना. हमने ये नहीं सोचना कि नहीं आखिरत कैसे आएगी, इंसान कैसे वापस पैदा होंगे, शक शुबा का कोई सवाल गुंजाइश ही नहीं है, बिकॉज दैट इज अ बेस ऑफ योर ईमान. आप नहीं इस पे शक कर सकते. तो ये आप देखिए उनकी छेड़खानी कर रहे हैं, बट नेक्स्ट जो पीरियड आने वाला है उसकी उनको खबर नहीं. पर इस पर मोमिन का क्या तर्ज अमल होता था? क्या वो उनके साथ लड़ाई झगड़े करने लगते थे? क्या वो उनके साथ रिस्पॉन्ड करते थे? वो क्या करते थे? सबर, टॉलरेंस, परसिवरेंस, तहम्मुल से उन्हें पता था कि ये होना है सूनर और लेटर, तो वो उसके ऊपर बिल्कुल खड़े हुए थे इस्तिकामत के साथ. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam maintained and sustained his followers' spirit with the light of belief, purified them by implanting Quranic wisdom in their hearts and cultivate their minds deeply with the spirit of Islam. ये काम जो है ना, ये बहुत खूबसूरत काम है. मैं आपको भी इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे. वो उन्हें पता था कि ये लोग जो है इनको छेड़ रहे हैं, इनको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, इनको टॉन्ट कर रहे हैं, इनको ताना कर रहे हैं, इनको तनकीद कर रहे हैं, इनकी मजाक उड़ा रहे हैं. तो वो जो है उनके दिल में पॉजिटिविटी थ्रू कुरानिक लर्निंग्स, उसकी नॉलेज को उनके सामने आया क्या करते थे, उससे उनके दिल में जो है
क्या होता था, स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो थी, जो दीन के लिए जो उनकी जज्बा, जो मोहब्बत थी, वो इंक्रीज करते थे। अब ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। मैं इस पर बस थोड़ा सा आपको इसमें ब्रीफ करना चाहूँगी, बिकॉज ये हम सब ने इंडिविजुअली ये काम करना है। जैसे कि आप देखते हैं कि हर जगह पे डिप्रेशन एंड हर जगह पे नाउमीदी एंड हर जगह पे आप अपना, जैसे स्पेशली आपके बच्चे जो टीनेजर्स आपके आसपास हैं, या आपके छोटे बहन भाई या जो भी यंगर तबका है जो दीन और कुरान से थोड़ा सा ऑफ है, मे अल्लाह गिव ऑल ऑफ अस हिदाया या रब, तो उनको जो है आप जो है ना टाइम दर टाइम उनके साथ डिस्कस करें, उनको इस्लाम की पॉजिटिविटी, उनको कुरान की बेहतरीन चीज़ों के बारे में बताएं, अल्लाह की मोहब्बत उनके दिल में जगाएं। आप उनको एक, कहते हैं ना, एक बेहतरीन नमूना बन के उनको एक ब्यूटीफुल एडवाइस दें, उनको सजेस्ट करें, उनकी काउंसलिंग करें, उनको छोड़ ना दें। अगर आपको लगता है किसी के अंदर इस्लाम को लेकर नेगेटिविटी आती है, उसके साथ बैठें, उससे बात करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कोई बैड एक्सपीरियंस हो सकता है कोई ऐसा नुक्ता हो जो आप इंशाल्लाह उसके दिल में क्लियर कर सकें। अगर आप इस चीज को करने में कामयाब होते हैं तो आप सोच लें आप कितनी बड़ी नेकी कर रहे हैं। यू हैव टू डू दैट। आप इस चीज को अपनी पर्सनल जिम्मेदारी लें, इसको समझें ये दावा है आपकी तरफ से, एक आपकी कोशिश है। एंड जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दावा इज एन ऑब्लिगेटरी अफेयर ऑन ऑल मुस्लिम्स। यानी आप ये मत बोले कि मेरा काम नहीं, वो उसके खुद माँ बाप कर लेंगे या उसके बड़े कर लेंगे या नहीं, ये हम सबका है। बस आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए बसीरत के साथ, विद राइट नॉलेज, राइट, अच्छी तरह से आप जो है ये पॉजिटिविटी आप किसी के दिल में डाल सकते हैं। अल्लाह की मोहब्बत, इस्लाम, दीन इस्लाम की मोहब्बत, इसको आप कितना डिवाइन और कितना इसका एहतराम होना चाहिए, इसकी कदर कितनी होनी चाहिए, बस इन अ नटशेल हमेशा इसके बारे में आप बताते रहें। जहां कहीं आपको नजर आएगी नेगेटिविटी विद इन योर सर्कल, अगर कोई छोटा एज का तबका है तो आप उनके साथ बहुत प्यार से, यू कैन ऑलवेज डू दैट, कंटिन्यू दिस, इट्स अ अमेजिंग प्रैक्टिस बाय द वे। He did this in order to elevate them to a state of noble spirituality, pure-heartedness, and absolute freedom from materialism, to cultivate a high moral powerful enough to resist worldly lust and consequently lead them from darkness to light. यानी इनका जो मेन मकसद होता था, उनको उनकी जो रूहानियत थी, नोबल स्पिरिचुअलिटी, उसको ऊपर लेकर आए, उनके दिल को और प्योर और ताहिर करें। और ये जो दुनियावी मटीरियलिस्टिक, दुनियावी चीज़ों की जो मोहब्बत होती है या दुनियावी चीज़ों को हासिल करने की जो लालच होती है, उससे जो है उनको जो है क्या कहते हैं, छुटकारा दिलाया जाए। बिकॉज जहां पर ये लोग उनके ऊपर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं, तो उनको अंदर से प्यूरिफाई और स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। और यही चीज आज भी हो रही है, जहां पर पूरी दुनिया लगी है, मीडिया लगी है इस्लाम को गलत साबित करने में, मुसलमान की मजाक उड़ाने में, मुसलमान को नीचा करने में, इस्लाम के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट बात करने में, हर चीज उन्होंने हमारे अगेंस्ट प्रोजेक्ट करना है। तो हमें भी अपने तरफ से उसकी जो पॉजिटिविटी है वो हमारे लोगों को अंदरूनी तौर से हमको इतना अच्छा प्रिपेयर करना है कि आज अगर हमारा बच्चा स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसको इस चीज का अंदाजा हो कि मेरे दीन में क्या हलाल और क्या हराम है। कल को जाके वो अपने फ्रेंड्स के साथ नौजुबिल्ला टैटूज बनाए या डॉग्स और अस्तगफिरुल्लाह नौजुबिल्ला और डिस्को में जाए और अल्कोहल ले। वी हैव टू प्रिपेयर देम इंटरनली। यस रीन, प्लीज गो अहेड। या बस एक छोटा सा एग्जांपल देनी थी आप ही के इस बात पे। ये जो अभी चल रहा था ना इंडिया में एनआरसी, ये वो मुस्लिम्स का ब्ला 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 ब्ला, तो मेरे फ्रेंड, आई मीन सुभान अल्लाह, मेरे स्कूल में मेरे क्लास में मैं ही एक अकेली मुस्लिम लड़की थी। तो मेरे जो ग्रुप है उन लोगों ने एक बात बोला था अभी रिसेंटली कि आई मीन हमें तो नहीं पता कि और मुस्लिम्स कैसे होते, बट हमने तो रीन को देखा है, तो शी वाज नॉट लाइक दैट। तो फिर हाउ कैन वी से मुस्लिम्स आर बैड पीपल? सुभान तो अल्लाह। it's we who tells what Islam is. We have to live Quran like you all say. Yeah. बिल्कुल रीन, तुमने माशाल्लाह बहुत अच्छा नुक्ता, यही एग्जैक्टली मैं बता रही हूँ कि जहां पर फॉर एग्जांपल, अभी मैं और एक एग्जांपल, मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया जो सिस्टर ने मुझे प्राइवेटली भेजा था। आई हैव जस्ट पोस्टेड अ क्वेश्चन देयर, इंशाल्लाह विल टॉक अबाउट इट। लेकिन ये रीन की ही बात पे मैं आपको जो अभी ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल हम जब बात कर रहे हैं कि बाहर से कोरोना वायरस आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट अनौज़ुबिल्लाह करेगा, लेकिन फिर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इंटरनल इम्यूनिटी को अपनी इंक्रीज करो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। बाहर वायरस और बैक्टीरिया है, बाहर अन इस्लामिक हराम बैक्टीरिया और वायरस है। अब हमें क्या करना है, हमें इंटरनली अपनी रूहानियत की इम्यूनिटी को बढ़ाना है।
हमारा तकवा, हमारा तवक्कुल हमें बढ़ाना है, हमारे अच्छे अमाल सालिहात हमें बढ़ाना है, हमारा यकीन, हमारा ईमान। यानी व्हाई आर वी forgetting the fact कि हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, सुभान अल्लाह, that should be strong enough to fight and combat this kind of viruses and bacteria. ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई करना है. Now how to start it? There are always questions whenever I touch this subject. List of questions subhanallah keeps on pouring कि ये कैसे हो सकता है. मैं फिर से रिपीट करूंगी and I don't mind repeating it over and over and over and over again. सबसे पहला फैक्टर है दुआ. रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा. There are बतेरे दुआ where you can make Quranic dua and masnoon dua to Allah Azza wa Jal. हमारे इसमें कोई कमाल नहीं है. We are dependent 110% on Allah Azza wa Jal. Number one is making dua constantly. एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार, हर till your last breath, हर बार दुआ करनी है. Number two, अपने अमाल सालिहात को इंक्रीज करें. The more you make yourself pious, आप जितना अपनी सिनिंग बंद करोगे उतना आपके बच्चे, औलाद, आपके जो डिपेंडेंट्स अंडर आपके हैं वो आपके कुर्रतुल आयुन, द कुलनेस ऑफ योर आइज बनेंगे. अगर आप अपनी अमाल ठीक नहीं करते, वही बच्चे अमज़बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लाज़िम आपकी आंख की चुबन बनेंगे. और ऐसी चुबन बनेंगे कि सिर्फ आंसू नहीं, अस्तगफिरुल्लाह लाज़िम खून के आंसू रुलाते हैं. आई हैव सीन दोज एग्जांपल. मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस ऑल या रब. मे अल्लाह गिव हिदायत टू आवर जनरेशंस एंड ऑफस्प्रिंग्स या रब, and to us as well. But trust me, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि अगर आपके अमाल ठीक नहीं है तो आपके लिए ये गारंटीड है कि you will face difficulties for sure. अपने अमाल इस तरीके से रखें कि you become a classic good example of a good औलाद. आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने लोगों के साथ अच्छा मामलात करें. And then you see how it works. Again I say, अगर इसके बावजूद you see something happening, इस पर भी सब्र करना है. इस पर भी आप बेसब्रा नहीं हो सकते. इस पर भी आप अल्लाह की जात से, कहते हैं ना, किसी टाइप की गुस्ताखी नहीं कर सकते. आप कंप्लेन नहीं कर सकते. आप ना उम्मीद नहीं हो सकते. ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह. अल्लाह की जात से कभी भी बोलते ना उम्मीद नहीं होना है. मोमिन गमगीन नहीं हो सकता. बिकॉज इवन अगर एक कांटा चुभता है तो उसका कंपनसेशन है. सो डोंट लूज होप एवर. बट आप अपना कंडक्ट जो है, वो जो सीधा रास्ता में आपसे कहते हैं, जैसे वो घोड़ा नहीं होता है, उसको वो आंखों के पास जो लगाते हैं, कैन नॉट सी राइट और लेफ्ट, जस्ट सी व्हाट्स अहेड. उस तरीके से नाक सीध रख के सिरातुल मुस्तकीम पे चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है. आपका दिल हो ना हो, आपका मन हो ना हो, दुनिया आपको खींच रही है, आपने सिर्फ अपनी अल्लाह के साथ रग़बत बनाए रखना है. एंड द मोमेंट यू डू इट, suddenly you will see कि अल्लाह की मदद आ रही है. Suddenly you will see things have changed. Suddenly you will see कि आपका जो बच्चा है जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ा था, वो सडनली फजर में खड़ा हो गया. ये अल्लाह ताला के लिए बहुत ईजी है. Everything is easy for Allah Azza wa Jal. This is just a trial for us. So सोच लें, नबियों के बच्चे, नबियों की बीवियां भी ऑफ ट्रैक हुई हैं. आपको क्या लगता है उनके अमल में कोई कमी थी? नहीं, बट ये आजमाइश है. ये आजमाइश है, इससे हमें गुजरना है. जन्नत का रास्ता आसान नहीं है. Now how to do it? These are the things which I'm telling you. अपने कंडक्ट, अपनी दुआएं, और ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल है हमारा. अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद से नवाजा है, अगर अल्लाह ताला ने आपकी शादी करी है, अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है, how can you convert that investment into सवाब जारिया? इनके ऊपर मेहनत करनी है. मैं किसी एक को पॉइंट नहीं कर रही हूँ. इट इज अ रिमाइंडर फॉर मी फर्स्ट, और जो मैं करती हूँ मैं उसी का ही आपको प्रीचिंग करूंगी. अपने कंफर्ट जोन से निकलें. अपना आराम, अपनी रिलैक्स्ड लाइफ, अपना व्हाट डू यू कॉल इट, बी इट वॉचिंग टीवी और ऑन फोन या कोई भी मॉल से, आई डोंट नो किधर आपका टाइम जाया हो रहा है. लेकिन आपने जो बच्चों की एज है, राइट फ्रॉम द टाइम दे आर बोर्न until they reach their adolescence की एज, मसलन 12-13 तक के, उनका आपकी पर्सनालिटी पक्की होनी है. तो प्लीज 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 फोकस ऑन देयर तरबिया. आप उनके किस तरीके से एक अच्छा मुस्लिम बना सकते हो. जब भी आप उनके साथ बैठे, तो पहला सवाल आपका ये होना चाहिए, आपकी नमाज हो गई, आपका जो कुरान था वो हो गया. ये नहीं कि बेटा क्या खाया. मैं ये नहीं कह रही आप उनको भूखा रखें, पर मैं कह रही हूँ कि हमें उनकी स्पिरिचुअल फीडिंग की ज्यादा फिक्र होनी चाहिए. आप उनके हर चीज पर आपने उनको फॉलो करना है. चील की आंख रखनी है, दिल में प्यार रखना है, सोने का निवाला खिलाना है, लेकिन चील की आंख रखनी है. फॉलो देम, एक्सप्लेन देम, talk to them, teach them, be friendly with them, but आदाब और एहतराम का बैरियर को ब्रेक नहीं करना है. You have to be there with them ताकि वो एक ऐसे मुसलमान बने और
कि आपकी कब्र के अंदर रोशनी आए, आपके दर्जात बुलंद हो। ये इजी नहीं है, बट ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगेन आई से दिस इज नॉट इजी, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन नॉट बी अचीव्ड। तो आप कोशिश करें। इट इज लाइक एक ओपन कैनवस है, आपके हाथ में मिट्टी है, जो शेप आप देना चाहें दे दें। बिइज़निल्लाह, अगर नियत अच्छी है और मेहनत आप करें प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ, तो यू कैन कन्वर्ट देम बिइज़निल्लाह इनटू ब्यूटीफुल मुस्लिम्स, इनटू ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स। और फिर आप जब एक ये जनरेशन छोड़कर अपने पीछे जाते हो, ये आपके कब्र और आखिरत तक आपको फायदा पहुंचाएगा। Choice is yours, guys. Inshallah, in between, I don't know when, but we will have a series of, we will have kind of a small workshop on parenting or something, जहाँ पर हम ये करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। But till then, इतने tips आप follow करें। May Allah give barakah and give you the required results, inshallah. So this is what the point is, from darkness to light. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही करते थे कि इनके अंदर जो है वो उम्मीद जगाते थे और इनके अंदर वो भरोसा दिलाते थे, वो उम्मीद दिखाते थे। लाइक इवन अगेन आई कीप सेइंग अबाउट माउंटेनियरिंग, बिकॉज ये चंद चीजें मैंने अपने माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंसेस में सीखा है। आपको पता है, लाइक फॉर एग्जांपल, जब आप देखते हो ना माउंटेन पीक, तो वो बहुत दूर होती है, एक्चुअली वो दूर होती है, लेकिन जो आपका लीडर होता है ना, ग्रुप लीडर, उसको हम रोप लीडर कहते हैं, वो पता है उसके लफ्ज क्या होता है, वो कभी ये नहीं कहता कि बहुत दूर है, वो कहता है पहुंच गए, बस अभी पहुंचे, बस अभी पहुंचे। हालांकि 4 दिन लगने हैं आपको चढ़ने के लिए उसको, इट्स फार, इट्स वेरी फार, बट उसने ये नहीं कहना कि वो फार है, क्योंकि वो जब कह देगा ना वो फार है, आपने सुन लिया ना वो फार है, आपकी ब्रेन ने आपकी बॉडी को सिग्नल दे दिया वो फार है, और आप थक जाएंगे। बट इफ द मोमेंट ही सेज ना खलास वी आर रीचिंग देयर, वी आर ऑलमोस्ट देयर, वी आर ऑलमोस्ट देयर, वी आर ऑलमोस्ट देयर, ऐसा लगता है चलो हिम्मत करो, अपना लास्ट एनर्जी लगाओ, कम ऑन लेट्स पुट दैट टर्बो। ये है पॉजिटिविटी। अ गुड लीडर इज समवन लाइक दैट, जो आपको बताए अल्लाह की मदद आ रही है, आ रही है, आ रही है। पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी। मैं आपको झूठ नहीं कहने के लिए कह रही हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, always be optimistic, always be hopeful. Okay, that is what Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam used to do. He would constantly teach them to be tolerant, forgiving and discipline themselves in order to be well established in their religion. ये जो discipline word है ना, discipline, ये अपनी लाइफ में और अपने बच्चों की लाइफ में लाना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको randomly, I'm not going to ask you individually, now if I randomly ask you, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके डिसिप्लिन मेंटेन्ड है अपनी खुद की लाइफ में, ओके, और अपने बच्चों की लाइफ में? आई डोंट वांट एनी रेज ऑफ हैंड्स, आप सिर्फ अपना जायजा लें। क्या आप सही टाइम पे खाना खाते हो? क्या आप सही टाइम पे सोते हो? क्या आपकी नमाजें अव्वल वक्त में होती है? क्या आपका दिन में कुरान का मुताला होता है? क्या आपके सुबह शाम के अस्कार होते हैं? क्या आपके इस्तगफार, ये सारा कुछ आपका सिलसिला चलता है? क्या आप कुछ टाइम अपनी जात को भी देते हो? क्या आप कुछ टाइम अपने स्पाउसेस और अपने घर वालों को भी देते हो? आर यू एबल टू बैलेंस दिस और नॉट, इज माई क्वेश्चन। Think about it. How do you manage your time? How do you discipline yourself? एक बार आपका डिसिप्लिन सेट है, आपके बच्चे फिर आपको कॉपी करते हैं, फिर आपने बच्चों का डिसिप्लिन सेट करना है। हमारा रिलीजन जो है ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आई लव दिस थिंग अबाउट माई रिलीजन, बहुत डिसिप्लिन्ड है। हर चीज का टाइम है, किस टाइम पे हमने नमाज पढ़नी है, किस टाइम पे हमारा सहरी होना है, किस टाइम पे हमारा इफ्तार होना है, किस टाइम पे हज होना है, किस टाइम पे, हर एक चीज की टाइमिंग है। एक हमारे पास फॉर्मूला है। हम लोग वो वाले रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, अपनी मन मर्जी उठ रहे हैं, अपनी मन मर्जी सो रहे हैं, अपने मन मर्जी अपना जब दिल किया वो चिराग जला दिया। ऐसा नहीं है हमारा रिलीजन। हमारा रिलीजन का फार्मा जो है वो डिसिप्लिन में है। Think about how disciplined are you. This is again one of the solutions to your problems. डिसिप्लिन में आ जाएं, कंफर्ट जोन से निकल जाएं, एक तरतीब बनाएं जीने का तरीका जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है, जो हमारा रब इज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ अस। You have to be a disciplined Muslim. If you say you're a Muslim, it comes in your default setting. तो प्लीज इसके ऊपर भी थोड़ा गौर फिक्र करें। डिसिप्लिन, राइट इट डाउन, मेक अ प्लानर, और उसको आप पहले इंप्लीमेंट करें और फिर अपने बच्चों के ऊपर भी ये लागू करना है। मेक अ प्लानर, सुबह से एक घंटा आपका टाइम कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हो, व्हाट नेक्स्ट। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, प्लीज इंप्लीमेंट दैट। So he said discipline themselves in order to be well established. Discipline is directly related to well established. Well established होना चाहते हैं, discipline is a must. ये discipline के chapters मैंने मेरे कराटे में सीखे हैं। They are so disciplined. Subhanallah, the Japanese. I don't know how much you have read about Japanese or how much do you know about it, but कभी आपको मौका लगे तो उनकी जो philosophy है, if you know and you learn, you will be impressed. No wonder they are the most progressive.
So well established in the religion to disregard lust and devote themselves to attaining the pleasure of Allah Azza wa Jal with the desire for the garden paradise. He encouraged them to be enthusiastic about sciences relating to their faith, calling themselves to account, suppressing false desires, keeping all incendiary incidents under firm control, and finally observing self-discipline, patience, and firmness. There are so many lessons in this paragraph, subhanallah. उन्होंने क्या क्या encourage किया उनको? उन्होंने कहा you have to be enthusiastic about the sciences relating to the faith. अब हम लोग जो है ना, यानी I don't like to sound rude or arrogant here, but I'm telling you, like हमारे जो ये typical qaris और जो typical imams हैं, अगर आप उनसे कुछ scientific reasoning पूछें कि भाई क्यों ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं, क्यों राइट हैंड से खाना है, क्यों वो बैठने की पोजीशन ऐसी है, कुछ क्या है क्या नहीं, rarely you will find people who have those scientific evidences. But the people of that time, यानी जो ये सहाबास थे, the people of the Salaf, the Tabi'ins, the Tabi'ins, they knew it. उनको हर एक चीज की नॉलेज थी, सुभान अल्लाह. नो वंडर द साइंस एंड ऑल दिस अदर उलूम जो है हमारे, वो मुस्लिम्स के, अब जब डिग इन करोगे तो रियल, if you do the research, you will come to know that Muslims are the geologists, Muslims are the physicians, Muslims are the geophysicists, Muslims are the astronomers. यानी उनकी साइंस जो वो दीन और ईमान को अपने कनेक्ट करते थे, उन्होंने रखा था उसकी नॉलेज. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is saying that you should be enthusiastic. ऐसे नहीं है कि सुबह उठते साथ बत्ती बुझी रहती है हमारी, ऐसे नहीं होना चाहिए. You should be enthusiastic, you should be a self starter, you should be thankful and hopeful and happy. And then सप्रेस योर फॉल्स डिजायर, जो अपनी नफ्स लम्मारा है उसको खत्म करो, अपनी लस्ट, अपनी ग्रीड को खत्म करो. और ये जो इंसिडेंट्स रोजमर्रा के छोटे मोटे जो है ना, जो आपको अपसेट कर देते हैं, उसको साइड में करो, बिकॉज दे आर नॉट इंपॉर्टेंट. दोस मिसलेनियस थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट. आपका मकसद क्या है? आपका मकसद क्या है? हाथी वाली सिफत, हाथी के पास आके कुत्ते भौंके, कोई काटे, वुल्फ आए, उसको नहीं पता, वो एक लात मार के भगा देगा. He knows what is the mighty being subhanallah elephant is. So वो अपने चल रहा होता है आराम से. And keeping all these things under control. Finally, observing self-discipline. Self-discipline is the word of the day आज का हमारा. और patience and firmness. सबर और इस्तिकामत. Self-discipline. वैसे self-discipline का उर्दू वर्ड या हिंदी वर्ड क्या है? कोई हेल्प कर सकता है मुझे? Self-discipline. शिस्त is the हिंदी और मराठी वर्ड, I think. शिस्त. उर्दू वर्ड कोई मुझे बता सकता है? डिसिप्लिन का मां उर्दू. कायदे से चलना. कायदे से, एक वर्ड कोई, कायदे से चलना. कायदे से चलना भी चल सकता है, बट देयर शुड बी अ बेटर वर्ड. डिसिप्लिन का कायदे से चलना हो सकता है. यस, कायदे से चलना. तरतीब. हाँ जी, से चलना. किसे? तरतीब. तरतीब. या तरतीब कैन बी अ गुड वर्ड. तरतीब. तरतीब. Inshallah, I'll figure out the word for discipline. Okay. तरतीब, तरतील, कायदे से चलना, discipline, सबर and इस्तिकामा. These are the tips for today. तो आप सब, I request all of you to go and assess yourself. अपना एक disciplinary chart बनाएं with some planning, time schedule, और आपकी activities सिर्फ बनाने के लिए नहीं, follow करने के लिए. हाँ, नज़्म ज़ब्त ऑफ ज़बरदस्त. हाँ, निजाम. हाँ वही, शीज नबीला ने भी यही लिखा है, नज़्म ज़ब्त. सो सुभान अल्लाह. ये जो यस, तो ये जो सारी चीजें हैं ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, नज़्म ज़ब्त, पाबंदी, तरीका, तरतील, तरतीब और सबर और तहम्मुल और इस्तिकामत, इसके साथ हम चलेंगे, इसके साथ हम अपनी लाइफ लीड करेंगे, इसके साथ हम अपने बच्चों को भी इसी ही तरीके पे डालेंगे. आपको पता है आपकी बॉडी भी आपको उसी तरीके से सपोर्ट करती है. अगर उसे पता हो ना कि आप इस वक्त उसको खाना दोगे, इस वक्त आप उसको आराम दोगे, इस वक्त आप एक्सरसाइज करोगे, तो वो आपके साथ सिंक में रहती है. अगर हर रोज आपका रूटीन चेंज होता है ना, तो आपकी बॉडी कंफ्यूज रहती है. नो वंडर उसको रिपेयर डैमेज का टाइम प्रॉपर नहीं मिलता, और उसमें जो सुधार आना चाहिए वो आपको नहीं दिखते, रिजल्ट्स आपको नहीं दिखते. आपको अपनी बॉडी के ऊपर भी मेहरबानी करनी है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है. और मैं एक लास्ट बात करके आज का लेक्चर क्लोज करती हूँ. वी आर ऑलरेडी 5 मिनट्स आप, कि प्लीज जो लोग रात को लेट सोते हैं या रात को जागते हैं, अवॉइड डूइंग दैट. इट इज द वर्स्ट हैबिट.
जो लोग तहज्जुद में उठ जाते हैं, सुभान अल्लाह, मुबारकबादी टू यू, बारकल्लाह फीकुम, मे अल्लाह मेक अस अमंग दोज जो कि वो आखिरी पार्ट ऑफ नाइट में उठ के इबादत करते हो अल्लाह की। लेकिन जो लोग रात को जागते हैं या लेट सोते हैं, प्लीज स्टॉप दैट हैबिट, जहर है वो। इंशाल्लाह एक इस पॉइंट के ऊपर या टाइम मैनेजमेंट या बॉडी रिलेटेड जो है, इंशाल्लाह वी विल डू समथिंग अबाउट इट। इंशाल्लाह अल्लाह ताला टाइम में बरकत डाले। बट यस, on that note I leave the floor open to you, आपको अगर कुछ डिस्कस करना हो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। एनी क्वेश्चंस? आज बहुत डिस्कशन हो गया, सुभान अल्लाह। किसी का कोई सवाल, कोई जवाब? बाजी वो एक बात दोहराइए आप, वो बोले ना चील की आंख रखना है, क्या महावीरा बोले आप? या अल्लाह, ये मेरी मॉम कहती थी, आई होप शी इज लिसनिंग। माँ, चील की आंख रखना और सोने का निवाला खिलाना। सोने का निवाला खिलाना। चील की आंख रखना बच्चों के साथ और सोने का निवाला खिलाना। यानी अगर वो बच्चे सोचते हो ना कि आप उनके साथ सौतेला वाला बिहेव कर रही हो, तो आप सोचो आप कामयाब मदर हो। ठीक है, यानी मैं उन पे जुल्म करने के लिए नहीं, लेकिन जो सगापना जो होता है ना, आप सोच लें कि अगर आप अपने बच्चे को सुबह में फजर के लिए उठा रही हो, तो आप उसको आग से बचा रही हो। आप उसको अगर हिजाब के लिए उनको यानी एडवाइस कर रही हो, तो आप उसको आग से बचा रही हो। यानी ये सब आपके जहन में होना चाहिए कि मैं दुनिया के लिए, स्कूल की बस आ रही है उसके लिए उठा रही हूँ, या मैं मेरे बच्चे को सलाह के लिए उठा रही हूँ। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? जहां आपने यहाँ पर ये गलती कर गई ना कि स्कूल को तरजीह दे दी, कुरान को पीछे कर दिया, स्कूल अपना करियर को आगे कर दिया, और उसके जो अंडरस्टैंडिंग या उसके जो इस्लाम के आदाब और इस्लाम के जो अहकामात को पीछे रख दिए, आप यकीन करें वही बच्चा आपको कल जूतियां निकाल के मारेगा जब उसको पता चलेगा कि आखिरा में उसके साथ कितने डिग्री लाया और कितने पैसे कमाया, उसका हिसाब नहीं हो रहा। उससे पूछा जा रहा है कि क्या किया, कितना आपने अप्लाई किया। तो इसीलिए अपने बच्चों को मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि स्कूल में मत भेजो, बट मैं प्रायोरिटी को चेंज करने के लिए कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ दीन है इस्लाम को ऊपर, बाकी सबको नीचे। मुझे बिल्कुल गलत नहीं समझना, प्लीज गेट मी राइट। दीन है इस्लाम को ऊपर और बाकी सब नीचे। अगर आपके बच्चे 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तरफ से मुबारकबादी आपको। अगर आपके बच्चे दिन में कुरान का मुताला करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों बार। अगर आपके बच्चों की कुरान की रवानगी अच्छी है, अगर आपके बच्चों के अंदर हलाल और हराम को समझने की समझ बुझ है, तो आपको यानी सुभान अल्लाह, मैं अभी वर्चुअली आपको एक हक कर रही हूँ, मैं आपको झपी दे रही हूँ। एंड अल्लाह ताला इस्तिकामत दे और नजरे बद से बचाए, बट यकीन जाने ये है असल कामयाबी। हेलो, यस गो अहेड। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत ही इंस्पायरिंग हो तुम हमारे लिए, रियली। रोज सीखते हैं हम लोग। मुझे तुम्हारा डेली रूटीन जानना है, क्या करते हो, क्या लाइक कौन सी टक्की का आटा खा रहे हो? माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक ली। सबसे पहले बोलो बारकल्लाह फीकी। बारकल्लाह फी। अल्लाहुम्मा बारिक ली। आई विल टेल यू वन थिंग। तो तुम्हारा रूटीन मुझे जब भी टाइम है, नॉट अभी के अभी नहीं, बट जानना है क्या करते हो, कैसे। रुखसार, एक जो चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो हमेशा मैंने टिप बताई है कि सुबह में अगर आप फजर पढ़ रहे हो, सुबह में जब आप सुबह के अस्कार कर रहे हो, सुबह में जब आप एक कुरान का पोर्शन पढ़ रहे हो, सुबह में जब आप इस्तगफार कर रहे हो, तो ये समझ जाना कि आपके मामलात अल्लाह के सुपुर्द आपने कर दिए। और फिर दीन पूरा फुल डे आपका जो रहेगा ना, वो अल्लाह ताला ऐसा तवील कर लेंगे, और आपके मामलात जब अल्लाह ताला के हाथ में चले गए हैं, तो यू आर फ्री टू प्लीज अल्लाह, बस। और जब भी आप सुबह में उठो, तो आपकी एटीट्यूड ये होना है कि आज मुझे शैतान को कैसे हराना है और आज मुझे अल्लाह को कैसे राजी करना है। जब आपके अंदर ये एटीट्यूड पैदा हो जाएगा खालिस दिल से, तब आप देखेंगे कि आप जो है ना, आपके कदम जो है वो जमीन पे स्मूथली ग्लाइड आप कर रहे हो, और आपको किसी चीज का अंदाजा नहीं होगा इंशाल्लाह, और शैतान आपसे कोसों दूर भागेगा इंशाल्लाह। हम लोग बहुत जल्द उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की बायोग्राफी करेंगे ना, यू विल गेट सो मेनी लेसन्स फ्रॉम इट, यू आर गोइंग टू लव इट इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। बस दुआ करें अल्लाह ताला हमारी नेकियों को कबूल करें, और हमें सेहत और टाइम में बरकत दे, और हमें जो है सही दीन पे हमारा खात्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुस्नुल खातिमा। और एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहते हैं ना, इंस्पायर करते हुए इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, हमें मुकर्रबों में शामिल करे, और हम जन्नत में भी इसी तरह से रहें इंशाल्लाह, अच्छे बुलंद दर्जात पे। या रब, आमीन या रब। मुझे बस एक पॉइंट ऐड करनी थी। प्लीज रिन, गो अहेड। ये जो मम्मी
जो अपने बच्चों को बताए ना कि हिजाब करो या नमाज पढ़ो या जो भी हो, वो सही तरीके से करे, नहीं तो क्या वो टेम्पररी हो जाता है, वो लॉन्ग रन में नहीं रहता है। जब तक वो माँ बाप के पास होते हैं तब तक डर के मारे वो कर देंगे, द मोमेंट दे आर आउट ऑफ देयर साइट दे डोंट डू, यू नो। I think I didn't communicate the right nerve of it. हमने फोर्स नहीं करना है। मैंने आपसे क्या कहा, अल्लाह की मोहब्बत डालनी है। अल्लाह की मोहब्बत जब आप डालोगे ना, और आपके बच्चे जो है ना, जब आप दुआ कर रहे हो कुर्रत आयुनी, मैं फोर्सफुली आप किसी के ऊपर दीन लागू नहीं कर सकते, क्या बच्चे क्या बड़े, आप फोर्स कर ही नहीं सकते। ओके, उनके दिल में आपका डर जो है ना वो सेकेंडरी है, लेकिन उनके दिल में अल्लाह का डर और मोहब्बत डालनी है। लेकिन हम लोग की कमियां क्या होती है पता है? आई हैड अ वेरी डिटेल लेक्चर, मैं कोशिश करूंगी यूट्यूब पे उसको आप लोगों के लिए ढूंढने का और लिंक करने का। ये मेरी वेस्टर्नर्स के साथ करीब 2.5 से 3 घंटे की डिस्कशन थी। सुभान अल्लाह, इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। और इस पर हमने डिस्कस किया था। मैंने उनसे सिर्फ 3-4 सवाल किए थे कि आपको क्या लगता है कौन सी एज में हमने लड़कियों को हिजाब की एडवाइस देनी चाहिए, और जो वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज मिले थे, एंड देन वी हैड अ वेरी ब्यूटीफुल डिस्कशन। हम लोग क्या करते हैं पता है, लाइक अगर हमारे सामने कल को हमारी बच्ची आती है और कहती है मुझे हिजाब करना है, उन्हें शौक होता है। आपने देखा बच्चों में फितरा है, दे विल कम एंड दे विल प्रे, दे विल टेक कुरान, दे विल वेयर टोपी, दे विल वेयर हिजाब, उनके अंदर अच्छा फितरा है, दे विल डू इट। बट हम लोग जो है ना, हमारे अंदर बहुत मिसकंसेप्शंस हैं या हमारे प्री कंसीव नोशंस हैं कि अगर अभी लेगी तो बाद में तंग हो जाएगी, अगर मैं फोर्स करूंगी तो लोग मुझे कहेंगे क्या कर रही है, अभी से बच्चे पे जुल्म कर रही है, सफोकेट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अभी देखें सारी दुनिया मास्क लेके चल रही, कोई सफोकेशन नहीं हो रहा, सुभान अल्लाह। सो द पॉइंट दैट आई एम सेइंग इज कि आप ऐसा माहौल क्रिएट करें, आप अपने अमाल इस एंगल पे लेकर जाएं कि वो बच्चे जो है वो आपको देखकर कॉपी करें। Kids see with their eyes, okay? But at the same time ऐसा भी नहीं है कि उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इतनी दें, जो कि आजकल की मदर्स का एक पता नहीं कहां से ये फितना आया है कि उनको इतनी फ्रीडम दे दें कि वो अपनी हराम हलाल की हुदूद को भी छोड़ के आगे जा रहे हैं, तो पेरेंट्स बैठे अब क्या करें, उनका माहौल ऐसा है, उन्होंने तो वही देखा, उनको तो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपसे अल्लाह ताला पूछेंगे कल को। एक एज पे उनको इंस्पायर करें, एक एज पे उनको कंट्रोल करें, ठीक है, और एक एज पे उनको कॉन्स्टेंटली एज अ फ्रेंड गाइड करते जाएं। दीज आर द इस्लामिक पेरेंटिंग मेथोडोलॉजी। लेकिन ये अज्यूम नहीं करें, ये भी शैतान का वसवस होता है कि अभी अगर लेगी तो बाद में नहीं लेगी। आई गेट सो मेनी फीमेल्स, मेरे अरब फ्रेंड्स, वेस्टर्नर फ्रेंड्स, कि हम हमारे बच्चों को, उन्होंने स्टार्टिंग में नहीं उसको लागू करवाया या उसके बेनिफिट्स उसको नहीं बताए हिजाब के, अब वो बड़ी हो गई, उसको नहीं आदत है, अब उसका ग्रुप और सर्कल ऐसा है कि शी डजंट लाइक टू टेक, वो यहां से लेती है, घर जाए बाहर निकल के निकाल देती है। लेकिन आप, वेयर डिड यू फेल? You failed in instilling those values in the initial stage. लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, कभी भी अल्लाह ताला दिल को पलट सकते हैं। या मुक़ल्लिब क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनक। हमें नहीं अंदाजा अल्लाह किसको कब कहाँ हिदायत देंगे। हमने कॉन्स्टेंटली प्यार से, मोहब्बत से उनको कॉन्सिक्वेंसेस बताने। ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया हुआ था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे बॉयज ये जब अपनी प्यूबर्टी में आ रहे थे, तो मुझे इन लोगों को इससे पहले ही स्मोकिंग और ये सब शीशा और इसके निकोटीन के बारे में बताना था। आई डिडंट डू एनीथिंग, आई जस्ट केम, एक्चुअली मैं थोड़ा साइंटिफिक उनको ज्यादा बताती हूँ, तो आई जस्ट केम टू देम एंड आई टोल्ड देम, आई सेड ट्राई एंड फाइंड आउट फॉर मी, मुझे प्रेजेंटेशन करना है, व्हाट आर द हार्म्स ऑफ निकोटीन। मैंने ये नहीं कहा, स्मोकिंग के पास में गई नहीं, इस्लामी तो मैंने बताया ही नहीं, वो तो मैं लास्ट बताऊंगी, लेकिन मैंने उनके थ्रू वो प्रोजेक्ट पे काम करवाया। एंड सुभान अल्लाह, उसका फायदा अल्लाह ताला ने ऐसा मुझे दिलवाया कि उनको अच्छी तरह पता है कि उसके डैमेजेस क्या है। आज की तारीख में अगर उनके सामने कोई स्मोक कर रहा हो या शीशा उनको दिखता है, दे गेट वाइल्ड, दे आर लाइक ये व्हाट इज दिस, इतना इतना डैमेज, वो लेक्चर उधर शुरू कर देंगे। एंड देन आई टेल देम, आई से सुभान अल्लाह, नाउ यू नो द इम्प्लीकेशंस कि क्या है इसके निकोटीन के। सो दे, आई से दैट इज द रीजन इट इज हार्मफुल और इट इज ममनू इन इस्लाम। तो आप अगर ये थोड़ी सी ना फ्रेंडली, थोड़ी सी साइंटिफिक, थोड़ी सी नॉलेजेबल अप्रोच अपने बच्चों के साथ रखें, हिजाब के क्या फायदे हैं, इसके क्या फायदे हैं, आप थोड़ा साइंटिफिकली जाएं, उन लोगों से काम करवाएं, लेट देम डू द रिसर्च, उनके साथ आप उनको एंगेज करें, उनके अंदर एनर्जी है, उनके अंदर वो केमिकल्स हैं, दे वांट समथिंग टू डू, उनको आप एक्सप्लोर करने दें, गिव देम बुक्स, गिव देम एक्टिविटीज, एंड यू सी दे विल डू फैंटास्टिक इंशाल्लाह। उफ, आज का बहुत लंबा हो गया लेक्चर। ओके, डेफिनेटली आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग, डोंट वरी, इंशाल्लाह बाय डिफॉल्ट आई विल सेंड, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन है? इंशाल्लाह विल कैरी ऑन। I've been talking for 3 hours. Yes, yes, सीमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सीमा बोलें।
सिस्टर, मुझे सिर्फ इतना कहना था कि मैंने एक बात सुनी थी कि एक औरत जब जहन्नुम में जाती है तो उसके साथ 4 मर्द जाते हैं। तो मुझे सिर्फ इसमें कंफर्मेशन चाहिए थी कि मतलब कहा जाता है कि उसके साथ उसका बाप, भाई, शौहर और बेटा, क्योंकि जब वो मतलब घर से निकलती है बगैर हिजाब या इस तरह का आजकल माहौल चल रहा है, तो उसमें पहली पकड़ उसके बाप की आती है कि उसने नहीं रोका, फिर उसके भाई की आती है, फिर उसके शौहर की आती है, फिर उसके बेटे की आती है। तो मैंने सिर्फ ये पूछना था कि क्या ये सही है? देखें, ये जो हदीस के बारे में मैं बोल रही हूँ ना, इंशाल्लाह इसकी मैं पूरी डिटेल ग्रुप में डालूंगी। लेकिन इसका जो वो है ना, व्हाट यू कॉल इट, मेन मफहूम, वो इसी के ऊपर हम लोगों को लेकर आता है कि एक हदीस तो ये है कि ज्यादा इसरा और मेराज की, इफ यू रिमेंबर, कि मेजॉरिटी ऑफ हेल, मेजॉरिटी ऑफ जहन्नुम में वयाउज़ुबिल्लाह औरतें हैं। ठीक है। अभी आप देखें, फितना जो है, मेजर ऑफ द वॉर्स इन द वर्ल्ड, मेजर ऑफ द फितना जो है वो किसको लेकर चलता है? औरतों को लेकर चलता है। औरत जो है ना, औरत एक ऐसी शय अल्लाह ताला ने बनाई है जिसके अंदर सुभान अल्लाह इतनी पावर है कि अगर वो सही है ना तो वो पूरी कम्युनिटी को बिइज़्निल्लाह चेंज करने की ताकत रखती है। लेकिन अगर यही औरत करप्ट है ना तो वो पूरी सोसाइटी को, और ये जैसे आपने 4 रिश्ते जो बताए ना, उन सबको जहन्नुम में भी ले जाने के पावर रखती है। तो हम लोगों को पता है क्या करना है, वही, इसीलिए बीइंग अ वुमेन वी हैव टू शो अवर कमिटमेंट, वी हैव टू स्टे स्ट्रेट। लेकिन हमारे ऊपर जो महरम अपॉइंट कर दिए गए हैं ना, एक्चुअली वी आर इन अ वेरी सेफ साइड। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप वाइफ हो तो आप अपनी बच्चों की जिम्मेदार हो, आप बच्चों की मसूल हो। लेकिन आपका हस्बैंड अगर सलाह नहीं पढ़ रहा है तो आप ऑफिशियली ऑब्लिगेटरी ड्यूटी आपकी नहीं है। लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे, सलाह आपकी ठीक नहीं हो रही है वयाउज़ुबिल्लाह, तो आपके हस्बैंड के ऊपर जरूर पूछ है। उसी तरीके से आपके वालिद के ऊपर, उसी तरीके से आपके भाई के ऊपर, और उसी तरीके से आपके बेटे के ऊपर। तो इसीलिए हमारे ऊपर जो महरम है ना, इनकी तो पकड़ है, इनकी तो पकड़ डेफिनेटली है। तो इसलिए अगर हमको इनकी भी गर्दन अगर छुड़ानी है ना तो वी हैव टू कीप आवरसेल्फ स्ट्रेट। Sorry to interrupt, but because he is the kawam of the house, that's the reason he is answerable. Like, I mean, he is supposed to ask the females of the house to hijab lena hai ya aisa karna hai. Mehram na, he is the mehram. In the group I'm posting the entire hadith और उसकी पूरी discussion में डाल रही हूँ. I want you all to read that for sure. And इंशाल्लाह जो आपके रिस्पॉन्स, आप जिसके मसूल हो ना, वो जो आपके अंडर है, जैसे अभी हमारे अंडर बच्चे हैं, हमारे मेड्स हैं, तो उनकी पकड़ हमारे ऊपर है। लेकिन हमारे ऊपर कौन है? कवामुन रजालुन, हस्बैंड। शादी से पहले कौन है? डैड। और कौन है? भाई। बाद में जब बच्चे हो गए, थोड़े बच्चे समझदार हो गए, बेटे खासतौर से, फिर कौन है? बेटा। तो ये सब जो है ये इनकी रिस्पॉन्स, इनकी पूछ है। समझ आ रही? जी जी। So we have to be careful. We cannot say कि हम लोग सिर्फ क्या कहते हैं, हम आंसरेबल नहीं है, इनकी गर्दनें पकड़ेंगी। इंडिविजुअल भी होगी और जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, उसकी भी होगी। तो प्लीज ग्रुप में मैंने डाल दिया है, लुक इनटू दैट, रीड इट, अंडरस्टैंड इट, एंड मे अल्लाह, बोलते हैं हमारे फहम और हमारे अमल में ये रिफ्लेक्ट हो इंशाल्लाह ताला। कोशिश करेंगे हम कि हम अपनी गर्दनें भी छुड़ा सकें, हमारे जो महरम है उनकी भी बेइज़्निल्लाह हमारे अमल के वजह से उनके भी दर्जात बुलंद हो, और हम सब जो है एक अच्छा माहौल क्रिएट करें इन द फैमिली। इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो देन। मैं ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ, एंड if there is anything besides that you can still post me the questions. मैं थोड़ा सा slow हूँ अभी reply करने में because few things are lined up, लेकिन इंशाल्लाह by tomorrow I will be इंशाल्लाह responding back. जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।